संविधान संशोधन, यह लेसन जो है दोस्तों काफ़ी बड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पार्ट 1 या पार्ट 2 देखते हैं कितने पार्ट में ये बन सकता है, लेकिन 2 पार्ट इसको करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 42, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 अनुक्रम 368 ये जो है संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। ओके, भाग 20 है और अनुच्छेद 368, इसमें आप क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन करने का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार संविधान का संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है कैसे? आर्टिकल 368 के जरिए। 368 भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, आर्टिकल 368। ठीक है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। मूल अधिकार अमेरिका से ली गई है। मूल कर्तव्य ये रसिया से लिया गया। ठीक है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ओके, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन हेतु विधेयक कोई भी बिल है तो सबसे पहले संसद में पार्लियामेंट में पेश करना होगा। ठीक है। कोई भी अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो सबसे पहले बिल कहाँ लाना पड़ेगा? संसद में। और ये संसद क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, यानी कहीं भी ला सकते हैं। ओके, 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कैसे? संविधान में संसद के किसी एक सदन में लाना होगा। ओके, संसद के किसी एक सदन में लाना होगा और 2/3 बहुमत से लाना पड़ेगा। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। ठीक है। संविधान में अधिकांश से संशोधित करने की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, साधारण अपनाई जाती है, क्योंकि देखिए 2/3 बहुमत जो होता है किसी सदन में लाने के लिए किया जाता है। अगर किसी एक सदन में हो तब यही दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, यानी आर्टिकल 108 का यूज किया जाता है, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक में आपको पता है कि साधारण बहुमत से पारित किया जाता है कोई भी बिल को। ओके, तो साधारण तो बहुमत होता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है कैसे? अकेले संसद के द्वारा। संविधान के अधिकांश भाग कैसे संशोधित कर सकते हैं? तो अकेले संसद के द्वारा। इसे राज्यों का साथ नहीं चाहिए। ठीक है। संसद के किसी एक सदन में पारित कर सकते हैं, किसी भी एक सदन में। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया में प्रारंभ कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ओके, भारतीय संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते कैसे? संविधान संशोधन जो है जनमत संग्रह से। ठीक है। संविधान संशोधन कैसे नहीं किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। ओके, जनमत संग्रह से संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। भारत में संविधान में प्रथम बार कब संशोधन किया गया था? 1951 में किया गया था और इसके लिए 9वीं अनुसूची लाई गई थी। ठीक है, 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? अधिनियम में 1951 में तो संशोधन किया गया था और एक्ट भी 1951 में आ गया था। ठीक है, 1951 में ही एक्ट आ गया था बन के, यानी अधिनियम। प्रथम संवैधानिक संशोधन यानी पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसका हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अधिनियम को एक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित था?
बताए थे भूमि सुधार से संबंधित था, कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ओके, कृषि भूमि सुधार से संबंधित था, 1951 में हुआ था। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? तो भूतपूर्व कहा गया है 10वां। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो कौन था? 10वां जो ये संविधान संशोधन हुआ था ये भूतकालीन प्रभाव से प्रभावित हुआ था। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 10वां। ओके, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो 11वां संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते, यानी ये आधार नहीं रहना है कि निर्वाचक मंडल अभी पूर्ण है। ठीक है, आधार इसको नहीं बनाना, बाकी और सब भी होगा लेकिन ये आधार नहीं बन सकता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, 11वां संविधान संशोधन में किया गया था। और 10वां संविधान संशोधन जो था भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाली अपना तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो पार्लियामेंट होगी यानी संसद होगी उसके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। तो 11वां संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, 11वां संविधान संशोधन में ये बोला था कि निर्वाचक मंडल अभी अपूर्ण है, इसमें ही बोला गया था। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि जरूरी नहीं कि दोनों सदन को संयुक्त बैठक बुलाया जाए, वो भी किसके चुनाव में? तो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। दो चीज़, निर्वाचक मंडल के साथ साथ दोनों को संयुक्त बैठक बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, 11वां संविधान संशोधन में किया गया था। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? नागालैंड राज्य का दर्जा दिया गया था 13वां संविधान संशोधन करके। ओके, नागालैंड जो देख रहे हैं ना 3 के जैसा लिखाता है, तो नागालैंड तो 13वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। ठीक है, और 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को दिया गया था पूर्ण राज्य का दर्जा, 35वां में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ओके, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? तो किसमें की गई थी? 18वां। ओके, 18वां संविधान संशोधन करके पंजाब व हरियाणा बन गया। ठीक है, पंजाब व हरियाणा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। इसको याद रखिएगा इजी। देखिए, वोट डालने का उम्र कितना है? 18 साल। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा जब वो हुआ तो 18 साल, यानी 18वां संविधान संशोधन करके बनाया गया। ओके, और सह राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन करके। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन करके शामिल किया गया था। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन किया गया और उसी के जरिए क्या मिला था इनको? सिंधी को संवैधानिक संशोधन करके अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, इस प्रकार टोटल 22 भाषा बन गई थी। अब पहले बोलेगा कौन सा भाषा जोड़ा गया था, तो यही बोलिएगा सिंधी ही भाषा था। ओके, सिंधी को ऐसे लिखते हैं ना, तो 21वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? देखिए, 53वां संविधान संशोधन था या फिर मिजोरम के लिए 53वां और मेघालय के लिए दर्जा दिया गया था राज्य का, तो 22वां। ओके, मेघालय के लिए 22 और मिजोरम के लिए
53। नागालैंड 13वां संविधान संशोधन करके राज्य का दर्जा दिया गया। ओके, 13वां संविधान संशोधन करके नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। अब मेघालय को 22वां संविधान संशोधन करके, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 24वां, फिर से सुनिएगा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार मिला है, तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा ये पावर मिला है संसद को? तो 24वां संविधान संशोधन करके ये पावर दे दिया गया संसद को कि आप मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन के जरिए लीगल राइट बनाया गया था संपत्ति को। अब 42वां संशोधन 1976 को हुआ था, ये 1978 को, 1978। देशी नरेशों के प्रियवी परसों एवं विशेष अधिकार, यानी देशी जो राजा था पहले और उनके लिए एक व्यवस्था था विशेषाधिकार, वो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया था? जितने भी विशेषाधिकार हैं वो क्या था, जैसे अभी मंत्री संसद को क्या विशेषाधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 105 के अंतर्गत में, तो उसी प्रकार 26वां संविधान संशोधन करके उनके विशेषाधिकार को छीन लिया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 31वां संविधान संशोधन करके। ओके, 31वां संविधान संशोधन करके लोकसभा की सीटों की संख्या 545 निर्धारित की गई। ओके, और 24वां संविधान संशोधन में क्या था? संसद को अधिकार मिला, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है संसद। ठीक है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा मिला था, बताया था 35वां, और 36वां में राज्य का दर्जा सह वर्ड हटा दिया गया। ओके, 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों में अधिकतम संख्या 545 की गई, वह कौन सा था? तो 31वां संविधान संशोधन था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 36वें संविधान संशोधन करके। मिजोरम में को दर्जा मिला था 53 में, और सह राज्य का दर्जा सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की जो सेवानिवृत्त है यानी रिटायरमेंट एज है वो 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई थी। तो ये 60 से 62वां कर दिया गया था। आपको 24वां संविधान संशोधन करके या फिर 43वां 43 अमेंडमेंट करके 60 से 62 कर दिया गया था। किसके लिए? तो राज्य का लोक सेवा जो आयोग होता है उसके आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ सदस्यों की आयु दोनों को 60 से 62 वर्ष कर दी गई। तो 43वां संविधान संशोधन करके 44वां में लीगल राइट बनाएगा संपत्ति को, 42वां में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना। ओके, 41वां संविधान संशोधन द्वारा क्या मिला था? अधिकार मिला। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन करके मिला था। ओके, 42वें संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, और समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन करके। 41वां संविधान संशोधन करके क्या मिला था? 24, 25, 26 और 26 में क्या मिला था? 41वां संविधान संशोधन करके 60 से 62 वर्ष की गई।
शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 42वां संविधान संशोधन करके। 36वां में सिक्किम। ओके, 36वां में सिक्किम को लाया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सम्मिलित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन करके। और 41वां संविधान संशोधन करके यूपीएससी के अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य की आयु 41 वर्ष से 42 वर्ष किया गया था। लीगल राइट संपत्ति को 44वें संविधान संशोधन करके किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर रखा गया है? इस चीज का महत्व देने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया था आर्टिकल्स का? 42वें संविधान संशोधन में किया गया कि 42वें भी मौलिक अधिकार के ऊपर है नीति निर्देशक तत्व। संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बयालीसवां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 का किसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो सरकारिया कमेटी। कौन थी? या स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी 1976 में इसी के आधार पर अमेंडमेंट हुआ था। और सरकारिया आयोग जो है स्टेट सेंट्रल रिलेशन को लेकर के गठित किया गया था आर्टिकल 263 के अंतर्गत में। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो 42वें संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला। आर्टिकल 74 में यह भी है व्यवस्था कि प्रेसिडेंट को बात मानना पड़ेगा, यानी बाध्य है। ये आर्टिकल 74 में दिया गया है मंत्रिपरिषद का बात को। संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए जो परामर्श है वो क्या है? बाध्य होंगे। तो 42वें संविधान संशोधन करके आया था। फिर से सुनिए, संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? वो आर्टिकल 74 और अमेंडमेंट हुआ था 42 में। ओके, 42वां अमेंडमेंट में दिया गया पावर। 41 में तो पावर दिया, एज बढ़ाया गया था लोकसेवा आयोग के एज को, सदस्य को और साथ ही अध्यक्ष का।